तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने के लिए आया हूं कि मशीन सीखने के लिए क्या करना चाहिए। मशीन सीखने के लिए हेल्परी करना चाहिए या फिर ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। तो बन रहिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ हेल्परी के बारे में। तो अगर आप मान लीजिए किसी मशीन पर गए हेल्परी करने के लिए, किसी किसी ने आपको भेजा या फिर किसी ने बुलाया, किसी के थ्रू गए या आपको अपने दोस्त ने बुलाया, तो पहला काम आपको ये करना है दोस्तों। सबसे जो पहला काम है आपको ये करना है कि मशीन पर गए तो वहाँ पर आप लोगों को सब समझा देगा कैसे करना है, ऐसे करना है। तो आपको अपने मन से अपने दिमाग से काम करना है कि हम क्या करेंगे तो जल्दी मशीन सीखेंगे। तो आपको यही करना है कि अपने जो उस्ताद है, आपके जो ऑपरेटर है, उनसे आपको प्रेम भाव से मिलजुल कर रहना है। उनसे आपका जो लगाव है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, रिश्ता, आपको एकदम प्रेम वाला रिश्ता और अच्छी तरह से आपको मिलजुल के रहना है। तभी आप दोस्तों है ना मशीन जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे और उसके बारे में समझ पाएंगे। तो पहला काम है क्या है कि आपको जो ऑपरेटर बोलेगा, जो उस्ताद आपके बोलेंगे, वो बिना झिझकाए, बिना हिचकिचाए आपको कर देना है। चाहे वो कोई काम हो, मशीन का काम हो या फिर ऑपरेटर का काम हो, आपको बिना हिचकिचाए कर देना है। तो ये पहला काम है, आपको मिलजुल कर रहना है, काम जो भी बोलेगा कर देना है। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। कहीं कहीं जाइएगा, कंपनी में जाइएगा, तो कंपनी में क्या होता है दोस्तों, कहीं कहीं पे मेस चलता है तो मेस से खाना मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए प्राइवेट मशीन पे गए हुए हैं तो क्या होता है कि प्राइवेट मशीन पे कहीं कहीं खाना मेस में नहीं चलता है, आपको खुद से बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपको खाना खुद से बनाना पड़ गया, तो क्या कीजिएगा आप? खाना बनाना खुद से पड़ गया तो सबसे पहले आप खाना बनाकर रेडी हो जाइए। सुबह सुबह उठिए, खाना बनाइए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप मशीन पे चले जाइए। उस्ताद के जाने से पहले आप मशीन पे चले जाइए। उस्ताद के आने से पहले आप सारा मेंटेनेंस, ऑयल, पानी, ग्रीस, सारा चीज़ करके ओके कर दीजिए। ठीक है, उस्ताद के आने से पहले सारा ये सब काम करके ओके कर दीजिए। उसके बाद उस्ताद आएंगे, मशीन पे चढ़ेंगे, देखेंगे कि हाँ सारा जो मेरा काम है ओके है। उसके बाद मशीन चालू होगा तो आपको कहीं जाना नहीं है। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको मशीन पे ही रहना है। या फिर मशीन पे रहिए या फिर मशीन के आसपास ही रहिए। देखिए कि उस्ताद क्या क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तभी आप जल्दी ऑपरेटर बन पाइएगा दोस्तों। समझे? कुछ लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, नए नए लड़के जो नए नए सोचते हैं कि मैं मशीन सीखने जाऊंगा या फिर चले जाते हैं, तो सारा काम तो करते हैं, ठीक है, और मेन काम नहीं करते हैं। जो मान लीजिए मेहनत कर दिए, मेंटेनेंस कर दिए, खाना बना दिए, खिला दिए, और जो मेन काम है उनका वही नहीं कर पाते हैं। समझे? मेन काम जो सीखने का काम है, सीखने के टाइम वो जो है ना इधर उधर घूमने चले जाते हैं या फिर फ़ोन से बात करने लगते हैं इधर उधर जा करके, कहीं बैठ करके। तो ये काम को, इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है। समझे? अगर आप मान लीजिए मेंटेनेंस कर दिए, मशीन चालू हो गया, आप इधर निकल गए, उस्ताद उस्ताद को प्यास लगा है और पानी का ज़रूरत है, तो आपको कॉल करेगा, बुलाएगा, तभी ना आप जाइएगा। वहीं पे रहिएगा तो बोलेगा, अगर मान लीजिए कि आप वहीं पे रहिएगा तो उस्ताद देखेगा कि ये यहीं पे है, तो वो सोचेगा कि चलो 2 मिनट 10 मिनट इसको मशीन दे देते हैं, तो थोड़ा मोड़ा हमको भी रेस्ट मिल जाएगा, पानी वानी पी लेंगे, उसके बाद फिर हम चलाएंगे। तो ये चीज़ होता है दोस्तों। अगर आप मशीन के पास रहिएगा तो आपको चलाने का भी मौका मिलेगा, आपको बताएगा कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, और आपको देगा भी मशीन। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है, कहीं पे नहीं जाना है, मशीन के पास ही रहना है। हाँ ऐसा काम अर्जेंट आ जाए तो आप चले जाइए, मान लीजिए कुछ ज़रूरी काम हो गया तो चले जाइए। ऐसा नहीं कि आप मेंटेनेंस कर दिए, पूरा काम कर दिए और निकल गए, तो नहीं, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि अपने अपने उस्ताद से पूछना है किसी भी चीज़ के बारे में, मशीन के बारे में पूछना है कि उस्ताद ये क्या है, एक इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। कोई भी ऑपरेटर दोस्तों क्या है ना, अपने से खुद से नहीं बताता है कि ये क्या है, वो क्या है, क्या है, क्या है। आपको उससे पूछना है कि गुरुजी ये कैसे होगा,
ये क्या चीज़ है, इसमें ये क्या चीज़ है, तो आपको वो बताएगा। ऐसे कोई ऑपरेटर नहीं बताता है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको पूछना है उससे, हर दिन आप कुछ ना कुछ पूछिएगा उससे, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, तो आपको वो बताएगा। ठीक है, ऐसे कोई नहीं बताएगा। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर मशीन सीखने गए हैं तो ठीक है, मशीन सीखने गए हैं तो टाइम पास मत कीजिए दोस्तों। अगर नहीं तो आप मशीन सीखने जाइएगा, 1 साल 2 साल भी लग सकता है आपको, क्या समझे। अगर जल्दी मशीन सीखना है तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 6 महीने में आप 6 से 7 महीने में, साल भर के अंदर आप मशीन पूरी सीख जाइएगा, पूरी मशीन चलाना ऑपरेटर बन जाइएगा आप, समझे। इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो यही था दोस्तों हेल्परी करने का पूरा तरीका, आप लोग समझ गए होंगे। कोशिश करिएगा दोस्तों कि अपने गुरु से, अपने उस्ताद से मिलजुल कर रहे हैं, उनका बात माने, उनका आदर करें, ठीक है। तभी आपको जो है ना ऑपरेटर, आपका गुरु आपको मशीन जल्दी सिखाएगा दोस्तों। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अब ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग में दोस्तों ये होता है कि आप कहीं पे गए ट्रेनिंग लेने के लिए, कहीं कहीं पे ऑफर भी आता है दोस्तों, और कहीं कहीं के आपको क्या है ना कि पैसा देकर भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग में ये होता है कि आप जो काम हेल्परी में करते हो ना, जैसे गिरीस पानी, आयल पानी, खाना पीना, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ बताया जाएगा, समझाया जाएगा और ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग में यही होता है, चलाने के लिए बताएगा, सारा चीज़ को जानकारी देगा। तो एक चीज़ आप दोस्तों गौर कीजिएगा कि ट्रेनिंग और हेल्परी बहुत फ़र्क है दोस्तों। हेल्परी में क्या है कि आप वो चीज़ खुद से करिएगा, और ट्रेनिंग में क्या है कि आपको सिर्फ वो बताएगा। तो खुद से जो किया हुआ काम और बताया हुआ काम बहुत फ़र्क है। तो ये चीज़ है दोस्तों ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में जाइएगा, बताएगा, समझाएगा, रूम पे जाइएगा, खाइएगा, पिएगा, सो जाइएगा। और हेल्परी में दोस्तों आप खुद से कीजिएगा। तो खुद से किया हुआ काम दोस्तों, जानते हैं ना आप, समझ रहे हैं। उसके बाद ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या हेल्परी करना चाहते हैं। तो आप अगर हेल्परी करना चाहते हैं दोस्तों, तो एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने उस्ताद से मिलजुल कर रहिएगा, व्यवहार बना कर रहिएगा, तभी आप जो है ना जल्दी मशीन सीख पाइएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।